मुजफ्फरपुर की कांटी सीट पर होगी कांटे की टक्कर। आरजेडी ने मौजूदा विधायक इसराइल मंसूरी को उतारा। जेडीयू ने पूर्व मंत्री अजीत सिंह को दे दिया टिकट। 2005 और 2010 में कांटी जीत चुके हैं अजीत सिंह। इस बार भी मारेंगे बाजी या आरजेडी को मिलेगी जीत। कांटी की जनता इस बार किसकी बनाएगी सरकार? सीधे कांटी से देखिए एनएफ न्यूज के लिए संवाददाता सुमित तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांटी विधानसभा में मैं मौजूद हूं। मुजफ्फरपुर में लगातार घूम रहा हूं, हर विधानसभा में जा रहा हूं। हर विधानसभा का जो माहौल है, जो मूड है, जनता से बातचीत करके आप तक पेश कर रहा हूं। ऐसे में कांटी विधानसभा में आया हूं। यहाँ हमारे साथ में जनता भी मौजूद है, तो इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत का सिलसिला जो है हम शुरू करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे कि आपके विधानसभा की बात करें और आपके जिले की बात करें और बिहार की बात करें, तो क्या माहौल नजर आ रहा है? क्या मुद्दे हैं आपके? अपने पहली बार कोई गरीब के लिए प्रधानमंत्री जो आज़ादी के बाद उन्होंने जो बिहार के बुनियादी विकास के लिए जो मजबूती से जो धन बिहार को दे रहे हैं, इससे बिहार हमको लगता है जो बहुत जो पीछे ये गहराई में था, गड्ढे में था, बिहार का जो बदनामी था पूरे जगहों पर, उससे उबर कर बिहार बहुत आगे बढ़ने की स्थिति में है। अच्छा, तो आपके विधानसभा के बताइए, विधायक के बारे में, कामकाज के बारे में क्या कुछ हो रहा है? यहाँ महागठबंधन के 10 साल से विधायक। अच्छा। और कोई वैसा उनका कोई काज नहीं। मुख्य मोहम्मद इसराइल मंसूरी। अच्छा। वो आईटी के पूर्व मंत्री थे। अच्छा। जब यहाँ महागठबंधन की सरकार बीच में 17 महीने के लिए हुई थी, तो वो मंत्री भी बिहार सरकार में थे। बाकी वो इस क्षेत्र में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो दिए गए कार्य हैं, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा कोई अपने प्रयास से कोई काज यहाँ के नहीं किए हैं। और बहुत सारे सड़कें अभी हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस क्षेत्र में यहाँ कांटी थर्मल पावर है, उसका छाई का समस्या है, और उससे भी जो किसानों को तबाही होती है, तो वो उस स्तर पर उसको उन्होंने नहीं किया है जिससे लोगों को कोई लाभ मिल सके, कोई व्यवस्थित करा सके। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार का क्या जनता क्या बदलाव है? बदलाव के मूड में है। आपके विधानसभा में? जी। और पूरे बिहार में? बिहार में भी बदलाव है। बिहार में बदलाव क्या है? बिहार में सरकार को और मजबूती के साथ बैठाना है। जी, क्या नाम है आपका? राम नरेश राम। करते हैं। मैं सामाजिक क्या कहना चाहोगे? मैं आपके विधानसभा में आया हूँ, तो क्या मूड है, क्या नजर आ रहा है? घर परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, क्या सभी लोग चाहते हैं कि एनडीए सरकार को हमने पुनः जो है यानी इनको नीतीश कुमार जी को हमने फिर से लाएंगे, फिर से गद्दी पर। और नहीं हुए 20 साल में? जी। हा? भूले नहीं है। भूले भी नहीं? जी नहीं, पुनः याद करने के लिए। नौकरी नहीं चाहिए क्या? जी नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी तो देवे की है। तेजस्वी देंगे? जी नहीं, तेजस्वी कहाँ से देंगे? वादा जी नहीं, वो वादा उनका बाबूजी किए थे। लेकिन एक भी विद्यार्थी को नौकरी दिए उन्होंने अपने काल में नौकरी। जब उन्होंने गड्ढा खाने के जो टीचर, टेंथ टीचर को गड्ढा खान के गाड़ दिए थे, वो नीतीश कुमार जो आए तो उन्हें 2005 में नौकरी दिए। समझे सर? जी। बाप नहीं दिया तो क्या हुआ? बेटा देगा ना? नहीं देगा। नहीं देगा, वो भी लपेट सपेट के और जो है गड्ढा में गाड़ देगा। गाड़ देगा। अरे फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं। बिजली कहाँ से देगा फ्री में? जो बाप नहीं दिया सब बेटा क्या देगा? बिजली नहीं दिया मतलब नहीं है बेटे बाप पे? जी नहीं। अच्छा। तुलना जो है से जो विकास जो है पिता करता है घर का विकास, तो उसी रास्ते पर बेटा भी चलता है। अच्छा। बेटा जो है यानी प्रगति करता है ना, तो नाम होती है प्रगति। इन्होंने क्या किया? 2.5 बरस से नौकरी अति में विधानसभा में मंत्री थे। अच्छा। उप मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, क्या किए? वो विकास का दायरा बतावे हमें। नीतीश ने क्या किया? क्या दे दिया आपको नीतीश जी ने हम लोगों को यानी महिला को जीविका दिए। अच्छा। जीविका दीदी के दिया उत्थान किए। हर पंचायत में, हर टोले में, हर घर में जीविका दीदी है। उसको जो 10,000 रुपया अभी दी है, उससे विकास हो रहा है उसका। अच्छा। और इसके बाद में जो है पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे विद्यालय खोल दिए। विद्यालय में हर तरह का जो है खिलौने का जो है दिए हैं। अच्छा। जी। पुस्तकालय व्यवस्था सारा काम हो गया है। पुस्तकालय दिए हैं। पुस्तक दिए हैं बच्चे सबको। अच्छा। जी। और कुछ नहीं चाहिए?
और कुछ नहीं, आवेंगे तो देंगे ही। आवेंगे तो यही देंगे। जी। अच्छा जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुकेश्वर पासवान है। क्या कहना चाहोगे, क्या देख रहे हो आप इस बार, जबकि 20 साल से नीतीश की सरकार चल रही है, तो नीतीश सरकार में क्या कमी रह गई है या फिर कैसे काम किया है उन्होंने, कुछ है, कुछ दिमाग में चल रहा है इस बार? जी बिल्कुल है। नीतीश जी ने जो मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी ने जो गरीब के लिए जो कल्याणकारी योजना सब चलाया है, उससे एक एक गरीब के दिल में बीजेपी और नीतीश जी बैठे हुए हैं। अच्छा। एक से एक, आप गैस सिलेंडर की बात कर लो, शौचालय की बात कर लो, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लो, मतलब एक से एक योजना चलाया है जो सारे गरीब के दिल में बैठा हुआ है। क्या बनते हैं, अंत्योदय की बात कर लो, अनाज, ये सारे के सारे गरीब की कल्याण का योजना जो चलाया उन्होंने, रोड है, नाला है, पुल पुलिया है, पानी, जो गरीब पानी एकदम 40 फीट चापाकल का पानी पीता था, जो नीतीश जी ने वो नल जल योजना चलाया, जो 300-400 फीट का पानी, शुद्ध पानी पी रहा है लोग। ये सब सारी गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब यहाँ का इतना खुश है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार की बात लोग करता है। गरीब जनता खुश है बिल्कुल 100 में 100%। अभी देखिए सभी जीविका दीदी के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये उन लोगों को रोजगार के लिए मिला है। और तो ऐसी सरकार तो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में ऐसी सरकार चाहिए। कोई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों के लिए कोई ये सब मुद्दा नहीं नजर आ रहा आपको? है तो थोड़ा बहुत है, तो हमने किया और फिर वही करेंगे। उन्होंने किया, उन्हें वही करेंगे ना। अच्छा, तो ये जो वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनका क्या है फिर? वो लोक लुभावन योजना है, वो सब चलने वाला नहीं। योजना है लोक लुभावन, वो लोक लुभावन योजना है, वो सब नहीं चलने वाला है। इसमें क्या होता है लोक लुभावन योजना? लोगों को जब चुनाव का समय आता है तो लोभ लालच देना, वो सब योजना का कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने जो कह रहा है वो करके दिखा दे रहा है। गवर्नमेंट करना है जनता तो जनता लुभाव में नहीं आई इस बार? बिल्कुल नहीं आने वाला, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जनता लोग, जब हम लोग इतनी बढ़िया चीज जब हम लोग देख रहे हैं तो फिर क्यों आशा और उम्मीद पर जिए हम? उनका 15 साल भविष्य पर नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिल रहा है, तो भविष्य की बात क्यों करने जाए हम? तो ये जो इतना कुछ मिल रहा है, इतना काफी है? काफी है, बहुत जिंदगी को जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए काफी है। और जो कमी बेसी है वो सरकार मेरा जो सरकार जब ये बिहार को इतना आगे लेके गया है, तो फिर वही सरकार से हमको बेनिफिट मिलेगा। वही से बेनिफिट मिलेगा। आपका नाम? जी जितेंद्र कुमार राम। कितनी उम्र है? जी 32 साल। आप क्या सोचते हो, युवा क्या सोच रहा है? देखिए, युवा भी जो 70 साल तक ले जो कांग्रेस के राज में जो अनुसूचित जाति को जो दबाया गया था, वो माननीय मोदी जी जो आए 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार बना, उस वक्त से जो अनुसूचित जाति के जो ग्रोथ, जो विकास हुआ है, वह पिछले साल मानिए दशकों का विकास के दूर दूर तक ले कोई नामो निशान नहीं था। सबसे बड़ी बात है, ऐसे अनुसूचित जाति के जो माननीय नीतीश कुमार जी जो आए, तो पंचायती राज में अनुसूचित जाति के लिए मानिए आपका जनप्रतिनिधि के लिए मुखिया हो, सरपंच हो या मानिए जो वार्ड कमिश्नर हो, सभी में आरक्षण लाया गया है। माननीय नीतीश कुमार जी का देना है। और विकास मित्र भी मानिए आपके अनुसूचित जाति का है। और इंदिरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो अनुसूचित जाति के लिए है। जनधन खाता अनुसूचित जाति के लिए हो। और ये मानिए 5 केजी राशन जो मुफ्त है, वो समझिए उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो अनुसूचित जाति जो वर्कर जो लोग हैं, मजदूरा तबके है, उनको फायदा उससे हो रहा है। उसके बाद में इलाज में जो है मजदूरा तबके के गरीब लोग अपना गहना जेवर जो गिरवी रख के या बेच करके इलाज कराते थे, उसका चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए वे चिंता किए और उसका आयुष्मान कार्ड को जारी किए। और जो सुलभ शौचालय, सबसे ज़्यादा शौचालय के जो किसी के महिला के मान सम्मान के जो ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जो किए हुए महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा % जो संपन्न लोग हैं तो वो अपने से भी बना सकते थे, लेकिन अनुसूचित जाति में जो थी क्रूरता, जिसमें बाहर जो शौच के लिए निकलती थी, ये बहुत तकले मानीजिए सुलभ अभी व्यवस्था शौचालय के माध्यम से। तो बता रहे हैं अनुसूचित की बात कर रहे हैं आप, तो अनुसूचित की बात करें, दलित की बात करें, और भी जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी बात करें, तो इसके लिए लालू क्या किए थे? लालू तो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे ना, बुरा बाल बोल भी रहे थे, कर भी रहे थे, तो वो क्या काम नहीं किया था? उनका कथनी और कहनी दोनों में बहुत दूर की। ये उनके थी कि रामसुंदर दास जी जो अनुसूचित जाति से आते थे, उनसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनको आगे तक ले रोकने मानिए नहीं आगे मानिए बढ़ पाए, इसलिए उन्हीं का मानिए 90 में आए, उनका मानिए अनुसूचित जाति का मानिए शोषण होने लगे 90 के बाद में। और रही बोलने के लिए, इनसे पहले भी मानिए आपका भोला पासवान जी भी मुख्यमंत्री थे, और भीमराव अम्बेडकर जी को क्या लालू
प्रसाद जी बोलने का अधिकार दिए हुए थे। इनको ये भूल जाते हैं कि से माननीय ये भीमराव अंबेडकर जी का देन है, इसे लालू प्रसाद मुख्यमंत्री चाहे उनका जो विकास हुआ। तो लेकिन ये बताओ मुझे आप कि इस बार की जनता क्या सोच रही है? इस बार की जनता जो दिया हुआ है क्या उतना काफी है? क्या वाकई में सबको मिला है जो फायदा दे रही है? देखिए, जमीनी स्तर पर जो अनुसूचित जाति के माने वर्ग का जो विकास हुआ है वो हमको मानिए दूसरे सरकार में उम्मीद के मानिए किरण नहीं है, इस सरकार में हुआ है और होगा। फिर से एनडीए सरकार बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ही विकास संभव है बिहार के अनुसूचित जातियों के लिए। लेकिन जो ये फ्री में देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव कि हर घर से सरकारी नौकरी मिलेगा, सबको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, तो तमाम योजना की बात कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, तो क्या भरोसा नहीं हो रहा है? ये मनगढ़ंत कहानी है। इसके केवल चुनावी मान लीजिए जो मेढक आते हैं, जो भादो वाला जो मेढक है टाँव टाँव बोलते हैं, फिर मौसम आपका भादवारा खत्म हो जाएगा, वो अपने बिल में घुस जाता है। उसी ढंग से ये है, मान लीजिए तेजस्वी नहीं है, फिलस्वी है। इसका केवल मान लीजिए फिलस्वी, हाँ, इसका कोई भी योजना माने जमीनी स्तर पर नहीं है। ये नामकरण क्या कर दिया तेजस्वी से? फिलस्वी इसका कोई भी योजना आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। अच्छा। मानिए तो 9वीं फेल है इसलिए फिलस्वी? 9वीं फेल है तो फिलस्वी नहीं हो। मैट्रिक कम से कम आप कोई भी फॉर्म भरिएगा, कम से कम मैट्रिक इंटर के मान लीजिए आपको क्वालिफिकेशन मान लीजिए खोजा जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये केवल लालू प्रसाद के मान लीजिए बेटा है, इसलिए मान लीजिए उनको दूसरा या अनुसूचित जाति या मान लीजिए ये मानिए यादव परिवार नहीं है से जो होंगे से तेजस्वी यादव ही होंगे। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, आप क्या कहना चाहोगे कि अपने सरकार के जो इस सरकार कार्यकाल चल रहा है, नीतीश सरकार की बात करूं और साथ में जो पूर्व सरकार रही है और अब जो राजनीति चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जो वादे चल रहे हैं, इसके बारे में क्या समाचार चाहते हो? बिहार की जनता क्या सोच रही है? देखिए, हमारी उम्र अभी 46 वर्ष है। हमने दोनों सरकार को देखा है। जिस समय हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय सामान्य वे में अभी जो गली में सड़क है उस तरह का सड़क गांव से शहर आने के लिए नहीं होता था। लोग अगर शहर किसी केस में या इलाज के लिए आते थे तो शाम तक लौटने के लिए भी सोचते थे। आज वो व्यवस्था है कि 1 घंटा में आप पूरे शहर के किसी कोना में जा कर के आ सकते हैं। ये व्यवस्था सबसे बड़ी बदली है। दूसरी बात है कि पहले शाम को 6 बजने के बाद लोग घर से निकलना मुश्किल समझता था। आज रात के हम एक वेटनरी प्रैक्टिशनर है और रात के 11 बजे 12 बजे अगर किसी के मवेशी का इमरजेंसी होता है तो लेकर तो नहीं आ सकता है मेरे पास, फ़ोन करता है 12 बजे रात को, बिंदास जा करके उसका ट्रीटमेंट करके शहर में बच्चा सब रह रहा है, शहर हम लौट आते हैं। मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मेरा कोई दुश्मन हो, चाहे किसी का कोई दुश्मन हो और दुश्मनी के कारण पीछा करके कोई घटना घटा दे तो दूसरी बात है, लेकिन सामान्य जनता को कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जिस समय चाहे उस समय जा सकते हैं। पहले था कि आप कमा रहे हैं लेकिन छीन के ले जाता था, आपका खा जाता था दूसरा, लेकिन आज जो जितना कमा रहा है उसी में सब खुश है। सरकार भी इतनी व्यवस्था दे रही है कि सबसे पहले आज बिहार की जनता को कम से कम खाने के लिए तो नहीं सोचना है। खाने के लिए एकदम नहीं सोचना है। पहले लोग जो गरीब तबका के लोग थे, जो आज कमाते थे, खाते थे और कल अगर किसी कारण से बीमार हो जाए तो उनके घर में कहाँ से खाना बनेगा इसकी चिंता होती थी। साड़ी कपड़ा लोग पहनती थी, महिला लोग चाहे जेंट्स लोग, तो 2-3 कपड़ा सहित करके उसको जमा करके रखते थे, साफ करके कि कहीं शादी में कुटमैता जाएंगे तो पहनेंगे। लेकिन आज का माहौल है कि रेगुलर कपड़ा लोग पहन रहा है और शादी ब्याह में कहीं जाना है तो नया 2-3 ले करके नया खरीद करके लोग जा रहा है। अब इससे बड़ी खुशी क्या होगी? तो ये सब जो है अभी बदलाव के दिख रहा है, जबकि 2005 के बाद से रेगुलर बदलाव है। सबसे बड़ी बदलाव दारूबंदी पर लोग तंज कस रहे हैं। दारू बंद है, सरकार बंद करती है तो क्या हम जनता की कोई जिम्मेवारी नहीं है उस पर कि जहां हो रही है उसकी सूचना दे करे? सड़क बन रही है, ठेकेदार अगर गलत बना रहा है तो हमारी क्या हम लोगों का कर्तव्य नहीं है कि उसकी सूचना दे कि यहाँ खराब बन रहा है, चाहे उस पर ब्रेक लगा? तो लोग कहता है दारूबंदी से सबसे बड़े फायदा है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो चैन की जिंदगी जी रहे हैं। दारू पीने के लिए लोग कहीं से पी रहे हैं, चुआ रहे हैं, बना रहे हैं, तो कभी खत्म होने को नहीं है। गांजा भी बंद है, लोग लेकिन लेता ही यूज करता ही है, चोरी करके सब कर रहा है। लेकिन दारूबंदी से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज अगर कोई चुरा के पिए हुए भी है तो हिम्मत नहीं करता है कि हम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को गाली दें। लेकिन पहले था कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को गाली देना है और हम नहीं पिए हुए हैं तो पीने का एक्टिंग करके भी गाली दे करके चले जाते थे। लोग कहता था कि पीले ही छोड़ दे। ये माहौल था। आज सबसे बड़ी बात है कि लोग अपनी जिंदगी एकदम खुशी से और प्रतिष्ठा से जी रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। और लोग कभी भी कोई भी सरकार आ जाएगी तो कमाना और खाना तो पड़ेगा ही, बिना कमाए कभी कोई व्यवस्था नहीं है। काम तो क्या नाम है नहीं होगा। दिनकर पंडित। क्या कहना चाहोगे दिनकर पंडित जी की
क्या समझ में आ रहा है इस बार किसकी सरकार नजर आ रही है? मुख्यमंत्री की बात करूं तो जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार अब फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि ये अब आरोप भी लग रहा है कि जो है नीतीश कुमार का जो है दिमाग कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है, वो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, और एक तरफ युवा खड़ा हुआ है तेजस्वी यादव। तो दोनों में से किसको चयन करना पसंद करेंगे? देखिए, हमको लगता है कि जो अभी जो लोग हैं वह लालटेन युग में जाना नहीं चाह रहा है। लालटेन युग में नहीं जाना चाह रहा है, लालटेन युग देख चुका है। अभी मान लीजिए कि जिसको कहते हैं युवा है तेजस्वी यादव, अभी 17 महीना स्वास्थ्य मंत्री थे ना, स्वास्थ्य मंत्री थे। हॉस्पिटल में जैसे आपको अन्य 2005 से पहले हम हॉस्पिटल में जाया करते थे, देखते थे कि वहाँ डॉक्टर रहते थे, सीट पर देखिएगा तो पूरा सीट फटल रहता था, बेड सीट नहीं रहता था, उसमें कुत्ता बैठल रहता था। पहले दवा लिखने के लिए जैसे मैंने कागज़ नहीं था, हम लोग तो कितना बार जब गए हैं एक जिस्ता जैसे कागज़ खरीद करके देते थे दवा लिखने के लिए उस समय 2005 से पहले। लेकिन 2005 के बाद अभी 2014 जो हुआ है ना, 14 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उसके बाद से बिहार का नहीं पूरे देश का भी बदलाव हुआ है। पूरे देश का बदलाव हुआ है। इसलिए हुआ है कि गरीबों का जितना योजना ये लोग सब बताए हैं, गरीबों की योजना उन्होंने जो दिया है, आज तक ले हमको लगता है कि देहात में जाइएगा तो महिला लोग कहती है सबसे अगर सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा कोई दिया है, अगर महिला को सम्मान दिया है, देने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए कि महिला अब पत्रकार हैं आप, तो हमको लगता है हर गांव में जाते हैं, देहात में भी जाते हैं, शहर में भी जाते हैं। शहर हो या देहात हो, किसी भी अगर गांव में चले जाते थे, कोई भी पगडंडी वाला रोड पर चाहे कोई सड़क पर, तो हमको लगता है था कि इधर में जैसे सब लाइटिंग रहता था, बच कर अगर नहीं जाते तो आपके गाड़ी से लेकर के अगर पैंट वगैरह पर भी चाहे मैंने जाना पड़ता था कि नहीं। अभी हमको लगता है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, स्वच्छता अभियान भी चलाए हैं, अपने से झाड़ू पकड़े हैं सब लोग। अभी हमको लगता है देहात से देहात में जाइएगा और माने सबसे पिछड़ा दलित महादलित के भी मोहल्ला में जाइएगा, उनके दरवाजा पर जाइएगा तो लगेगा नहीं कि जहाँ हम दलित मोहल्ला में आए हुए हैं। कम से कम घर द्वार एकदम साफ सुथरा रहता, साफ सुथरा स्वच्छता भी। पहले कलरा वगैरह बहुत पड़ता था, लोग जैसे डायरिया से जो बहुत लोग मरते थे, लेकिन जब से 2014 से सब कुछ बंद है। तो इस बार क्या लग रहा है कि ये जो वोटिंग होने वाला है इसके बाद एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी? हाँ आएगी, तेजस्वी यादव इस बार पूर्ण बहुमत से आएगी, पूर्ण बहुमत से। आखिर में आप हो, क्या नाम है आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव जी, आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार इस बार? नहीं, नीतीश कुमार ही रिपीट करेंगे और अच्छे मत से रिपीट करेंगे। अच्छा, अगर नहीं किए तो? नहीं, एकदम निश्चित रूप से करेंगे। जनता के दिलों में बास नीतीश कुमार कर रहे हैं, एनडीए की सरकार कर रही है। अच्छा, क्या वजह है इसकी करने की? वजह है उसका विकास, वजह है रोजगार, वजह है हॉस्पिटल में इतनी सुंदर व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था को इन्होंने जितना सुदृढ़ किया है एनडीए की सरकार ने, इस वजह से वो रिपीट करेंगे। जनता के दिल में इसलिए वो बसे हुए हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत होने वाली है? अगर बहुत बड़ी मार्जिन से जीत होने वाली है, इसको कोई नहीं। तेजस्वी क्या होने वाला है? तेजस्वी का क्या होने वाला है, हमें तो लूट लिया उस राजद के सरकारों ने, हमारी किस्ती डूबी उस जहाँ पानी भी कम था। हम लोग भी उन्हीं के मारे हुए बेरोजगार हैं। अच्छा, लालू के ही उस समय कोई वैकेंसी नहीं निकला। अच्छा, आज लालू के सुपुत्र जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, उन्हीं के पिताजी के शासन काल में बिहार में एक भी रोजगार दिया। आज सरकार उनको चुनाव के बाद रोजगार देंगे। 17 महीने जिस मंत्रालय उनके पास था, 3-3, 4-4 मंत्रालय, उस मंत्रालय में कै गो रोजगार उन्होंने दिया है, कै वैकेंसी निकाली है, आप हमको बता दीजिए। इस बार लग रहा है कि उम्मीद है कि जो नीतीश सरकार है फिर से लोग रोजगार? नहीं, नीतीश सरकार फिर से रिपीट करेगी। बिहार में जो भी रोजगार था पूर्व में, हमारा जितना शुगर मिल बंद पड़ा सब लालू जी के राज शासन काल में बंद पड़ा। विद्यालय का स्थिति दयनीय किया गया, चरवाहा विद्यालय खोला गया, पहलवान विद्यालय खोला गया। क्या फल हुआ, आम लोगों को क्या फायदा हुआ उससे? आप बिहार की जनता उस चरवाहा विद्यालय में और पहलवान विद्यालय में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तो ये कांटी विधानसभा में मौजूद था, मैं लोगों से बातचीत करी और उनकी राय को आप तक पेश करने की कोशिश किया कि क्या लग रहा है कि इस विधानसभा और पूरे मुजफ्फरनगर और पूरे बिहार में क्या माहौल चल रहा है, क्या नजर आ रहा है। धन्यवाद।